तो गाइज वी हैव कनव हियर विद अस एंड मैं कनव से इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि उसका फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज कैसा गया, राइट? सो मेनी ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्रॉब्ली आर स्टूडेंट्स जो अब फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं अपने अपने लॉ स्कूल के, एंड कई सारे बच्चे वो हैं जो प्रॉब्ली होप करेंगे नेक्स्ट ईयर दे आर ऑल्सो गोइंग टू सम elite national law school, and Kanav is studying, as you all know, studying in National Law University Delhi. तो लॉ स्कूल का एक साल का एक्सपीरियंस, हॉस्टल का, कॉलेज का, ओवरऑल हाउ मच डू यू थिंक यू हैव चेंज एज अ पर्सन? ठीक है, बॉडी वाइज भी फील कि देयर इज अ डिफरेंस, बट हाँ, तो यू कैन टेल अस थोड़ा बहुत। तो क्या 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 रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट टू कॉलेज कैसा था? श्योर। सो पहले तो जाते ही थोड़ा शॉकर लगता है क्योंकि इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट एज अ होल। एंड टीचर्स, यू डिड नॉट गेट अ हॉस्टल रूम, राइट? हाँ, दैट वो इज भी द मेन थिंग। बताना। हाँ। सो मतलब एक तो पहले टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, वही नए एक्सपीरियंसेस, नई टीचर्स, नई जगह, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यूर मतलब एटलीस्ट फॉर मी पहली बार मैं घर से इतना दूर इतने टाइम बाद रहूंगा और इतने टाइम के लिए रहूंगा। सो दैट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। बट हाँ, एक मेजर इशू जो मेरे को रहा था कि मेरे को हॉस्टल लॉट नहीं हुआ था बिकॉज एनसीआर के लोगों को, बॉयज़ को स्पेसिफिकली एनएलयू दिल्ली में उस साल नहीं मिला था। तो दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। एंड बट हाँ, आई गॉट अ फ्लैट नियर बाय, बट दैट इज ऑल्सो फन थिंग कि पूरा फ्लैट मेंटेन करना और ये सब, बट इट वाज फन। पर उसके अलावा ओवरऑल द ईयर वाज वेरी लाइक फिल्ड विद ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस। इट वाज एक्सट्रीम हैप्पीनेस कि कुछ अचीव करा, कुछ सीखा, हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो एट टाइम्स फेसिंग फेलियर्स, एंड ऑल दैट वाज देयर। बट वन मेजर थिंग विच आई लर्न थ्रू आउट वॉज कि मतलब अपने ऊपर उस फोकस करते रहना चाहिए और डिफरेंट डायमेंशंस में। मतलब अब तक मैं सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में ही था कि एमयूएंस कर लिए या फिर यही कुछ लॉ पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, क्लैट की प्रिपरेशन कर ली। पर अब लाइक मूविंग इन कॉलेज नाउ आई अंडरस्टूड कि और सीनियर्स को देख के, हमारे प्रोफेसर्स को देख के कि लाइफ इज मच मोर देन स्टडीज। तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई फिजिक, आई स्टार्टेड टू प्ले बैडमिंटन, सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू उसमें भी थिंग्स। उतना अच्छा तो नहीं खेलता, बट फिर हाँ, भी ठीक है। हाँ, दैट्स कोई नहीं। बेटर देन व्हाट आई वाज। हाँ। तो अब दो तीन चीजें ये बता यार, कि सबसे पहला कि स्टडीज स्कूल में कितना डिफरेंट है। मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ हमारे कई सारे वीडियोस में कि स्कूल में जो पढ़ाई कराई जाती है ना, दैट इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम जो आप लॉ स्कूल में करते हो। तो एक तो वो बता, वो जंप क्या था थोड़ा सा, ताकि इन लोग को आपकी भाषा में समझ में आए। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जंप लगता है। जैसे टीचर, स्कूल में हमारे टीचर्स हमारे पीछे होते हैं कि नोट्स बनाओ, नोटबुक बनते रहें, चेक भी करते हैं। कॉलेज में नो वन लुक्स आफ्टर दैट, एंड दैट्स गुड एज वेल, बैड एज वेल। मतलब ये है कि टीचर्स, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। टीचर्स का एफर्ट उतना नहीं होने वाला, वो आएंगे अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। हाँ, अगर आप उन्हें बाद में अप्रोच करो और टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, देन मे बी दे माइट हेल्प यू, बट मेजरली इट्स लाइक यू ऑन योर ओन। एंड ऑल्सो इसमें यू रियलाइज कि जैसे स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन होती है कि मतलब आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, आपको ऑलरेडी होमवर्क मिला हुआ है, पता है कि कहाँ से क्वेश्चन एंटिसिपेट कर सकते हो। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें यही है कि यू हैव टू स्टडी, जजमेंट्स, नोट्स, ये सब कुछ। और लॉ में ये होता है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग है। तो इसमें हम लोग मतलब जो मेन स्किल और जो चीज़ें सीखी वो थी कि दोस्तों के साथ कैसे पढ़ते हैं इन अ ग्रुप, हाउ डू यू स्टडी। सो वी हैव अ गुड ग्रुप जिसमें हम अपनी जजमेंट्स वगैरह डिवाइड कर लेते हैं, देन वी स्टडी। So that way it helps, and seniors help a lot. So that's there. तो क्योंकि पता है लॉ स्कूल में ऐसा था कि व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, तो हमारे साथ भी ये हुआ कि देयर वाज अ प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ में हमें इससे एक्सपेक्ट करती थी कि हम जजमेंट्स पढ़ के आएंगे। मतलब वो हमें Exactly. रीडिंग्स देती है, एंड केस लॉज होते थे, एंड केस लॉज कई बार दे आर 50 पेजेस लॉन्ग, 100 पेजेस लॉन्ग। और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती थी, इफ वी हैवंट रेड दोज रीडिंग्स एंड दोज जजमेंट्स, हमें अटेंडेंस नहीं मिलेगी। Exactly. एंड बहुत ज्यादा ना टीचर्स बोर्ड पे नहीं लिखते थे, मतलब रेयरली कभी कोई लिखता था। तुम्हारे साथ भी आई थिंक ऐसा ही होगा। इट्स मोर अबाउट डिस्कशन कि आप जो पढ़ के आए हो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में। तो Exactly. आई थिंक तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसे ही चलता होगा। तो इट वाज द सेम फॉर मी इन एनयूजेएस। अब मेरा क्वेश्चन अगला है मजेदार, कि खाना कैसा था कॉलेज का, हॉस्टल का? Actually अच्छा है। NLU Delhi का खाना is actually good. And we get 4 meals in a day, and almost obviously एक बस Thursday evening specifically जब वो अच्छा खाना नहीं बनाते। बाकी it's वो तो actually मेन्यू good. चेंज भी तो होता रहता है टाइम टू टाइम। हाँ, 2-3 महीने में they change, and also on Wednesdays evening we have a surprise meal. ओह, So that's a surprise आई होप every. इट्स अ गुड सरप्राइज। Sometimes not. But overall the food quality is quite good. चलो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज खाना एंड फूड इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू, एंड अगर वो एक्सपीरियंस खराब हो गया तो डजंट हेल्प। अच्छा, अब पढ़ाई के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे डिबेटिंग हो गया, मोटिंग हो गया,
नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन्स हो गए। तो इन 2-3 चीज़ों के बारे में बताओ, मूटिंग के बारे में बताओ, एंड टेल मी अबाउट आर्बिट्रेशन का अगर कोई कॉम्पिटिशन आपने यू टुक पार्ट इन इट, तो ये कुछ चीज़ें। Sure. So, co-curriculars, obviously, they're one of the best in the country in NLU Delhi. So, starting it off with definitely ADRs. So, I'm myself in the ADR committee. So, but ADRs is like, it's the full form is alternate dispute resolution. तो उसमें क्या होता है कि we just try to find solution to a problem, legal problem, through alternate means. जैसे अगर हम दोनों का IP का कुछ केस चल रहा है कि मैंने आपका कोई IP ले लिया और मैं यूज़ कर रहा हूँ और अब आप मेरे को sue कर सकते मुझे हो. तो पता है उनकी तरफ देख के बता। हाँ। तो बट बेसिकली नाउ वी कम टुगेदर, सिट ऑन अ टेबल एंड देन वी ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. तो उसमें हम लीगली इसमें बात नहीं करते, वी ट्राई टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट कि यार मैं देखो इतने पैसे दे दूंगा तो मेरे को इसमें हेल्प कर लो, ये सारी चीज़ें. तो दैट इज एन एडीआर. एंड इसमें हमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ to represent my college in one of the best areas in the country, that is Nalsar mediation tournament. And me and my and in fact Adya, we studied together in this coaching, then we both became ADR partners, so we do ADRs together, and then we both were ranked 1 and 2. So I was ranked first and she was ranked second, and it's like after a very long time it happened कि एक टीम रिटेन होगी, नहीं तो अलग अलग रैंक्स आ जाती हैं. So हम दोनों की टीम रिटेन हुई, हम दोनों नालसार गए and we did well there as well. सो मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मूटिंग के बारे में डेफिनेटली दे हैव लाइक ग्रेट मूड्स कॉलेज में. फर्स्ट ईयर में थोड़ा लिमिटेड होते हैं क्योंकि तब इतने मूड्स का चांस नहीं होता, पर उसके बाद देयर इज लाइक द स्काई इज द लिमिट. मतलब जितने अच्छा मूड सोच सकते हो यू कैन गेट दैट. दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क. हमारी टीम जेसअप जाती हैं, आईसीसी जाती हैं, सो दैट्स देयर. डिबेट्स, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ फ्यू डिबेट्स इन कॉलेज, तो ऑन एंड ऑफ डिबेट्स होती रहती हैं, पर इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ कल्चर ऑफ डिबेटिंग. बट श्योरली अगर आपका मन है तो DU सर्किट बहुत अच्छा, अगर कोई करना चाहे पार्टिसिपेट. पर ओवरऑल करिकुलर्स आर वेरी गुड. अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन एंड कोई रैगिंग या कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, या फिर समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अब आपके जो जूनियर्स आएंगे कॉलेज में. सो NLU दिल्ली में एक चीज़ है कि देयर इज नो रैगिंग. एक्चुअली देयर इज नो रैगिंग. तो सीनियर्स आर द मोस्ट हेल्पफुल पीपल यू विल एवर फाइंड. मतलब आई सीन सीनियर्स अपना काम छोड़ के मेरा काम में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि दैट्स देयर. आई रिमेंबर वन सीनियर, जब हमारे एडियर कॉम्पिटिशन में एक मॉक राउंड करना था, सुबह एग्जाम था उसका, बट स्टिल दे बोथ वर देयर एंड दे हेल्प अस अप. तो मतलब पीपल जस्ट गो द एक्स्ट्रा लेंथ व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग देयर जूनियर्स, एंड दैट्स द कल्चर. कोई रैगिंग नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ. एवरीबॉडी वाज वेरी, बट हाँ एक बेस्ट चीज़ ये है कि किसी को भी रीच आउट कर लो. कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर को ऐसे बुरा लगेगा या फिर किस तरह से किसी के थ्रू रीच आउट करो. जाओ, हाय बोलो, जस्ट से व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर, एनीथिंग, दे हेल्प यू आउट. सो दैट्स वेरी गुड. और अब जो आने वाले जो फर्स्ट ईयर्स है उनके लिए एनी एडवाइस यू हैव, या हाउ यू विल टॉक टू देम, या क्या कुछ बताओ. कुछ ऐसा नहीं है, बट मेजरली यस, आई बिलीव ऑल माई बैचमेट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ आर मोर देन eager to welcome you guys in a good manner. And also, if you guys have any issues or any problems, then obviously you can reach out to any of the seniors. And apart from that, just एक चीज़ मैंने अब तक जितना अब तक जूनियर इंटरेक्शन हुआ भी है उसके अलावा ये है कि एवरीबडी इज जस्ट टू मच फोकस ऑन कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये टीचर कैसा है, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है. लिव योर लाइफ, दैट्स लाइक सब फिगर आउट हो जाएगा ऑन योर ऑन ओन टाइम. अभी के लिए जस्ट enjoy द प्रोसेस. नई नई चीज़ें ट्राई आउट करो. जैसे हमारे कॉलेज में भी यही बोला, उन्हें फर्स्ट वीक दिया है कि बस तुम दिल्ली घूमो. अभी पढ़ाई इतना कुछ नहीं, अभी बस दिल्ली घूमो, एक्सप्लोर द प्लेस. सो दैट्स गुड. बढ़िया, वेरी